हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज के वीडियो में मैं आप सबको जेमस्टोन्स के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूं। क्या आप सब लोग जानते हैं कि जेमस्टोन्स की भी एक्सपायरी डेट होती है? जिस किसी भी वस्तु में प्राण होते हैं उस हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है, यानी जेमस्टोन्स की भी अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है। जेमस्टोन्स के अंदर जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो आपकी बॉडी में पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक बहुत अच्छे से पहुंचती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम क्रॉस हो जाने के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल इम्यून हो जाती है जेमस्टोन्स की एनर्जी की वजह से, और उसके बाद उस पर्टिकुलर जेमस्टोन को आपको चेंज करना पड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट जैमस्टोन्स की क्या शेल्फ लाइफ है और कितने सालों के बाद आपने कौन सा पर्टिकुलर स्टोन बदल देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मोती यानी पर्ल स्टोन के बारे में। पर्ल यानी जो मोती रत्न है वो पहना जाता है चंद्रमा को फेवरेबल करने के लिए, यानी मून प्लैनेट के लिए। मोती ये जो जेमस्टोन है ये कैल्शियम कंपाउंड से बना हुआ होता है, और मोती इस रत्न की जो शेल्फ लाइफ है वो है सिर्फ 2 इयर्स यानी 2 साल। अगर आप कंटिन्यूअस मोती पहनते हैं तो आपको 2 सालों के बाद उसे उतार देना चाहिए और नया मोती फिर से धारण करना चाहिए। वैसे भी आपने देखा होगा कि मोती ये एक ऐसा रत्न है जो अगर आप काफी लंबे समय तक अगर पहन के रखते हैं डेली, तो ऐसे में वो अपने आप घिस जाता है पानी की वजह से, या जो आप डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज करते हो उनकी वजह से वो रत्न घिसता है, और घिसने के बाद वो छोटा हो जाता है। तो जो लोग कई सालों तक पर्ल को पहन के रखते हैं रिंग में, तो उन्होंने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि वो मोती कुछ सालों के बाद उस रिंग में ही गोल गोल घूमने लगता है, उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो इसलिए आपने 2 सालों के बाद मोती को यानी पर्ल को जरूर बदल देना चाहिए। बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट रत्न के बारे में, जो है मूंगा यानी कोरल। मूंगा ये जो रत्न है वो पहना जाता है मंगल ग्रह के लिए, यानी मार्स प्लैनेट को फेवरेबल करने के लिए कोरल यानी मूंगा रत्न धारण किया जाता है। मूंगा ये जो रत्न है वो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के कंपाउंड से बना हुआ होता है, और कोरल की जो शेल्फ लाइफ है वो होती है 3 to 4 इयर्स, यानी 3 से 4 साल के बाद आपने कोरल रत्न को जरूर बदल देना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 साल जब आप कंटिन्यूसली मूंगा धारण करते हैं तो उसके बाद उसकी एनर्जी आपकी बॉडी के साथ बिल्कुल इम्यून हो जाती है, जेल हो जाती है, और फिर मूंगा आपकी बॉडी के लिए काम नहीं करता वो पर्टिकुलर स्टोन। ऐसे समय में आपको वो पर्टिकुलर स्टोन बदल के वापस नया मूंगा प्राण प्रतिष्ठा करके सिद्ध करके धारण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं रूबी इस जेमस्टोन के बारे में। रूबी यानी माणिक, और माणिक पहना जाता है सूर्य ग्रह के लिए यानी सन प्लैनेट को फेवरेबल करने के लिए। और रूबी इस जेमस्टोन की जो शेल्फ लाइफ है वो है अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 इयर्स। 5 से 7 साल के बाद आपने उस पर्टिकुलर रूबी को बदल के नया रूबी धारण करना चाहिए। अगर आप बहुत हाई क्वालिटी का और बेस्ट क्वालिटी का भी रूबी धारण करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो पर्टिकुलर रूबी आपके लिए सुटेबल रहेगा 10 सालों तक, लेकिन 10 साल के बाद रूबी की जो शेल्फ लाइफ है वो खत्म हो जाती है। ऐसे में आपने नया रूबी धारण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं एमरल्ड यानी पन्ना इस जेमस्टोन के बारे में। एमरल्ड ये जो रत्न है वो पहना जाता है मर्क्यूरी प्लैनेट के लिए यानी बुध ग्रह को फेवरेबल करने के लिए। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर जेमस्टोन है और बहुत सारे लोग एमरल्ड को धारण करते हैं। अगर आप ऑर्डिनरी एमरल्ड पहनते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ है 5 to 5.5 इयर्स, यानी 5 से 5.5 साल के बीच में पन्ना बहुत अच्छे से वर्क करता है, लेकिन उसके बाद वो पर्टिकुलर जेमस्टोन आपके लिए सूट नहीं करेगा। ऐसे में उसे आपने बदल देना चाहिए और नया एमरल्ड वापस धारण करना चाहिए। अगर आप बहुत हाई क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का एमरल्ड अगर पहनते हैं तो मैक्सिमम उसकी शेल्फ लाइफ रहेगी 7 to 8 इयर्स, लेकिन 7 to 8 इयर्स के बाद आपको एमरल्ड बदल के नया एमरल्ड जरूर धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं येलो सफायर, ब्लू सफायर एंड डायमंड के बारे में। येलो सफायर यानी पुखराज, ब्लू सफायर यानी नीलम, और डायमंड यानी हीरा। तो ये जो तीनों जेमस्टोन्स है वो प्रेशियस जेमस्टोन्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं। हीरा जो होता है, जो डायमंड है, वो तो कहा जाता है कि हीरा है सदा के लिए, यानी डायमंड अगर आप एक बार पहनते हो तो वो लाइफ लॉन्ग आपको रिजल्ट्स देता है। लेकिन अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो येलो सफायर, ब्लू सफायर एंड डायमंड ये जो तीनों जेमस्टोन्स हैं इनकी अप्रोक्सीमेट शेल्फ लाइफ होती है 10 to 15 इयर्स, यानी 10 से 15 साल। लेकिन डायमंड क्योंकि वो कॉस्टली होता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इनफैक्ट ब्लू सफायर
सफायर से भी ज्यादा पावरफुल एंड शार्प होता है डायमंड, तो वो 20 सालों तक आपको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन उसके अलावा इन जनरल अगर हम लोग देखें तो येलो सफायर, ब्लू सफायर एंड डायमंड 10 से 15 साल बहुत अच्छे से इफेक्टिवली आपके लिए वर्क करेंगे। उसके बाद आपको वो जेमस्टोन बदल के नया जेमस्टोन लेना चाहिए। अब बात करते हैं हेसोनाइट एंड कैटसाई की, यानी गोमेद और लहसुनिया। ये जो जेमस्टोन्स है वो पहने जाते हैं राहु केतु के लिए। गोमेद पहना जाता है राहु के लिए और लहसुनिया यानी कैटसाई पहना जाता है केतु ग्रह के लिए। तो इन दो जेमस्टोन्स की जो शेल्फ लाइफ है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 2.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स, यानी 2.5 से 3 साल के बाद ये रत्न आपके लिए काम नहीं करेंगे। ऐसे में नए रत्न आपको वापस धारण करने चाहिए। यूजुअली मैं गोमेद और लहसुनिया ये जेमस्टोन्स बहुत ही रेयरली सजेस्ट करती हूँ। इनकी अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही इन्हें पहना जा सकता है, अदरवाइज इनके जो सब्स्टिट्यूट होते हैं क्रिस्टल्स में वही आप पहन सकते हैं। लेकिन जो भी लोग अगर एस्ट्रोलॉजिकल रीजन से गोमेद या लहसुनिया धारण कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर स्टोन आपके लिए 2.5 से 3 साल तक बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद आपने उसे बदल के नया जेमस्टोन वापस धारण कर लेना चाहिए। अब बहुत से लोग ये सोचने लगेंगे कि हम लोगों ने इतनी मेहनत से पैसे बचा के इतने महंगे महंगे जेमस्टोन्स परचेज किए हैं, तो क्या वो 2 से 5 साल के बाद हम लोग इतनी आसानी से बदल दें? तो देखिए, अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। लेकिन जो लोग जेमस्टोन्स को नहीं बदल सकते बार बार, या जिन लोगों का उस पर्टिकुलर स्टोन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, या जिन लोगों को लगता है कि हमारे वाइब्रेशन इसके साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं, या फिर ये पर्टिकुलर स्टोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुआ है, या फिर आप नहीं उस समय पे बदल पाए किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो ऐसे में वापस से उस पर्टिकुलर जेमस्टोन की प्राण प्रतिष्ठा करके, सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके वापस उसी स्टोन को पहना जा सकता है। जैसा आप डे 1 पे उस स्टोन को पहनेंगे, उस स्टोन की शेल्फ लाइफ खत्म होने के बाद वापस उस स्टोन की आपको फिर से पूजा करनी है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है और सिद्ध करके उसे वापस पहन लेना है। लेकिन मोती और मूंगा ये रत्न तो आपने उस पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ के खत्म होने के बाद जरूर बदल देने चाहिए। लेकिन बाकी जो जेमस्टोन्स है वो उसे आप वापस पूजा करके, सिद्ध करके धारण कर सकते हैं। ये जो जेमस्टोन्स बदलने की कॉन्सेप्ट है, इससे पहले आपको एक चीज जरूर समझनी होगी कि जेमस्टोन्स वर्क किस तरीके से करते हैं। तो जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर जेमस्टोन पहनते हैं, उसके ऊपर जब सनलाइट आता है, जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती है, उस समय पे उस जेमस्टोन के थ्रू कुछ वाइब्रेशंस, कुछ रेज, कुछ एनर्जी रेडिएट होती है जो आपकी बॉडी में जाती है उस पर्टिकुलर फिंगर के थ्रू। जिस फिंगर में भी आपने जिस ग्रह का भी रत्न पहना हुआ है, वो रत्न आपके लिए उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग काम करेगा। और सनलाइट के रेस जब उस जेमस्टोन के ऊपर पड़ेंगे, तब जेमस्टोन के थ्रू जो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होंगे आपकी बॉडी में, वो आपके ओवरऑल बॉडी के लिए, आपके ऑरा के लिए, आपके माइंडसेट के लिए और आपके लक के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेंगे। तो कुछ सालों बाद क्या होता है, जब आप पर्टिकुलर जेमस्टोन बहुत दिनों तक धारण करके रखते हैं तो आपकी बॉडी उस जेमस्टोन की एनर्जी के साथ इम्यून हो जाती है। फिर कुछ सालों के बाद उस जेमस्टोन की जो वाइब्रेशंस है वो आपके लिए वर्क करना बंद कर देते हैं। तो या तो उसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, या फिर आप उसे वापस से निकाल के फिर से प्राण प्रतिष्ठा करके उसे पहन सकते हैं। जेमस्टोन्स को लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है वो ये है कि जेमस्टोन बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। जेमस्टोन्स कभी भी आपके बॉडी वेट के हिसाब से नहीं, बल्कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट की डिग्रीज के हिसाब से पहने जाते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट आपकी जन्म लग्न कुंडली के हिसाब से योग कारक बन रहा है, यानी कोई योग कारक ग्रह है लेकिन उसकी डिग्री बहुत कम है, तो ऐसे में थोड़ा सा हैवी वाला जेमस्टोन आपको पहनना पड़ता है। लेकिन वही अगर कोई योग कारक ग्रह है लेकिन उसकी डिग्री काफी अच्छी है, लेकिन वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो ऐसे में छोटे वेट का भी जेमस्टोन आप पर्टिकुलर पहन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्लैनेट का जेमस्टोन पहन सकते हैं, उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन योग कारक ग्रहों का जो जेमस्टोन है वही आपने पहनना चाहिए उनकी डिग्रीज के हिसाब से। अगर डिग्री कम है तो ऐसे में थोड़ा सा हैवी जेमस्टोन पहनना चाहिए, लेकिन योग कारक ग्रह की डिग्री अच्छी है लेकिन सिर्फ उसका अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो ऐसे में आपने छोटी डिग्री का यानी छोटे वेट का जेमस्टोन धारण करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अलॉन्ग विद जेमस्टोन्स रिकमेंडेशन काइंडली ईमेल मी at ekta.khudkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Stay tuned, take care, bye bye।